वृश्चिक राशि वाले दोस्तों, समंदर की गहराई को नापना हर किसी के बस की बात नहीं होती। आप तो वो राशि है जो राख से भी उठकर खड़ा होना जानती है। आप फिनिक्स हैं, लेकिन क्या हो जब आपके अपने ही घर में सुकून की जगह शोर गूंजने लगे। आने वाले 60 डेज यानी 13 फरवरी से 14 अप्रैल तक ब्रह्मांड आपके सुख स्थान फोर्थ हाउस की परीक्षा लेने जा रहा है। आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव में जहां आपका दिल बसता है, जहां आपकी मां बसती है, जहां आपका सुख चैन है, वहां ग्रहों का महायुद्ध छिड़ने वाला है। एक तरफ राशि स्वामी मंगल का क्रोध, दूसरी तरफ राहु का छल। परिस्थितियां कह रही हैं कि घर का माहौल बिगड़ेगा, लेकिन ग्रहों का एक इशारा कह रहा है कि कोई दिव्य शक्ति आपके घर की छत बनकर खड़ी है। यह समय बाहरी दुनिया से लड़ने का नहीं, बल्कि अपने ही घर के किले को बचाने का है। तो क्या आप तैयार हैं उस हकीकत को जानने के लिए जो आपके जीवन की दिशा बदल सकती है? आए भविष्य के इस आईने में झांकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा और विश्वसनीय चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर। मेरे वृश्चिक राशि वाले दोस्तों, कैसे हो दोस्तों? आज हम विश्लेषण कर रहे हैं राशि चक्र की सबसे रहस्यमय राशि वृश्चिक राशि का। 13 फरवरी से 14 अप्रैल 2026 तक आपके चतुर्थ भाव कुंभ राशि और पंचम भाव मीन राशि पर ग्रहों का एक ऐसा तांडव होने वाला जो पिछले कई सालों में नहीं हुआ। फोर्थ हाउस यानी घर, गाड़ी, प्रॉपर्टी, सुख, मां और मन। फिफ्थ हाउस यानी विद्या, बुद्धि, संतान, प्रेम संबंध और निवेश कार्य। आज हम जानेंगे कि कैसे चतुर्थ भाव का अंगारक योग आपके सुखों को जलाने की कोशिश करेगा और कैसे अष्टम भाव में बैठे गुरुदेव आपको हर मुसीबत से बाहर निकाल लाएंगे। विश्लेषण गहरा होगा, इसलिए दिल थाम कर बैठिए। वृश्चिक राशि वाले दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम का केंद्र बिंदु आपकी कुंडली का चतुर्थ भाव सुख भाव है। फोर्थ हाउस आपके हृदय और आपके फेफड़ों से भी संबंधित है। पहला चरण 13 फरवरी से 23 फरवरी। फिल्म की शुरुआत होती है 13 फरवरी से, जब सूर्यदेव मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि आपकी राशि के फोर्थ हाउस में प्रवेश करेंगे। वृश्चिक राशि के लिए सूर्यदेव कर्म भाव के स्वामी है, यानी आपके करियर और पिता के स्वामी। जब करियर का स्वामी फोर्थ हाउस में आता है, तब वहां राहु के साथ मिलता तो ग्रहण योग बनता है, तो स्थिति तनावपूर्ण हो जाती है। इसका सीधा असर 13 फरवरी से 23 फरवरी तक आप अपने ऑफिस का तनाव घर लेकर आएंगे। बॉस की डांट या काम का प्रेशर घर के माहौल को खराब करेगा। माता जी के स्वास्थ्य को लेकर अचानक चिंता बढ़ सकती है। घर में किसी इलेक्ट्रॉनिक सामान या वाहन के खराब होने से खर्चे और मानसिक संताप बढ़ेगा। आपको लगेगा कि घर में दम घुट रहा है। दूसरा चरण 23 फरवरी से 2 मार्च। अब स्थिति बहुत ही विस्फोटक होगी, क्योंकि 23 फरवरी को राशि स्वामी मंगल भी पराक्रम भाव और अपनी उच्च राशि से प्रस्थान कर आपकी राशि के चतुर्थ भाव में प्रवेश कर जाएंगे। अब चतुर्थ भाव सुख भाव पर 5 ग्रहों का युति योग, सूर्य, मंगल, राहु, बुध, शुक्र। बुध और शुक्र की स्थिति तो बेहतर है, लेकिन मंगल और राहु का अंगारक योग चतुर्थ भाव में। वृश्चिक राशि वाले दोस्तों, यह समय रेड अलर्ट का है। मंगल आग है और चौथा भाव घर है। घर में आग लगने का मतलब भौतिक आग नहीं, बल्कि कलह क्लेश की आग। 23 फरवरी से 2 मार्च के बीच जमीन जायदाद को लेकर भाइयों या रिश्तेदारों से बहुत बड़ा झगड़ा हो सकता है। आपकी वाणी में इतना क्रोध होगा कि आप अपनों को ही बहुत बुरा भला कह देंगे। हृदय रोगियों को इस दौरान अपना विशेष ध्यान रखना होगा। लेकिन दोस्तों, यहीं पर ज्योतिष का सबसे बड़ा खेल समझिए। इस समय आपके अष्टम भाव मिथुन राशि पर देवगुरु बृहस्पति विराजमान है। वृश्चिक राशि के लिए गुरु धन और पंचम भाव के स्वामी है, यानी आपका धन और आपकी बुद्धि दोनों अष्टम भाव की गहराई में बैठे हैं। गुरु अष्टम भाव में बैठकर अपनी 9वीं दृष्टि से सीधे आपके चतुर्थ भाव सुख भाव को देख रहे हैं। यहाँ आग मंगल राहु की लगी हुई है। यह दैवीय सुरक्षा कवच है। इसका गहरा मतलब समझिए। जब घर में मुसीबत आएगी तो आपको अचानक ससुराल पक्ष से या पैतृक संपत्ति से मदद मिलेगी, जो घर को बचा लेगी।
सेकंड लॉर्ड वाणी के भाव के स्वामी गुरुदेव अष्टम भाव में बैठे हैं। गुरु कह रहे हैं कि इस समय आपकी चुप्पी ही आपका सबसे बड़ा हथियार है। अगर आप बहस में नहीं पड़ेंगे तो मंगल और राहु आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। फिफ्थ लॉर्ड के स्वामी गुरुदेव यानी आपकी इंट्यूशन पावर काफी तेज बनाएंगे, आपको पहले से ही बता देगी कि धोखा होने वाला है, इसलिए अपनी अंतर आत्मा की आवाज सुनिए। लेकिन सावधान, वहां बुध भी संचार कर रहा है। वृश्चिक राशि के लिए बुध अष्टम भाव और लाभ आपके स्वामी है। जब अष्टम भाव का स्वामी फोर्थ हाउस में राहु के साथ बैठता है तो विश्वास घात का योग बनता है। घर के रेनोवेशन या सजावट पर बजट से 3 गुना ज्यादा पैसा खर्च हो सकता है। ठेकेदार या मिस्त्री आपको धोखा दे सकता है। किसी भी प्रॉपर्टी के कागज पर 23 फरवरी से 15 मार्च के बीच साइन ना करें, धोखा हो सकता है। तीसरा चरण 2 मार्च से 15 मार्च। दोस्तों, घर के शोर शराबे के बीच 2 मार्च को एक सुकून भरी हवा आएगी। शुक्र देव जो आपकी राशि के लिए सप्तम और 12वें भाव के स्वामी है, फोर्थ हाउस से निकलकर फिफ्थ हाउस में प्रवेश करेंगे। मीन राशि में शुक्र उच्च के होते हैं, इसे वृश्चिक राशि के लिए बहुत शुभ माना जाता है। फिफ्थ भाव प्रेम प्यार का है। उच्च का शुक्र लव लाइफ में नई जान फूंक देगा। अगर आप सिंगल हैं तो कोई बहुत आकर्षक व्यक्ति आपके जीवन में आ सकता है। जो दोस्त संतान प्राप्ति की योजना बना रहे हैं उनके लिए यह 13 दिन गोल्डन पीरियड है। संतान की तरफ से कोई खुशखबरी मिल सकती है। शुक्र लक्ष्मी है। फिफ्थ हाउस में उच्च का शुक्र शेयर बाजार या अन्य निवेश संबंधी कार्यों से अचानक धन लाभ के योग बनाएगा, लेकिन सावधानी जरूरी है क्योंकि वहां शनि देव भी है। अगर आप कलाकार, लेखक या डिजाइनर हैं तो आपकी कला इस समय निखर कर सामने आएगी। क्रिएटिविटी से जुड़े दोस्तों की क्रिएटिविटी कमाल की देखने को मिलेगी। 12वें भाव के स्वामी का फिफ्थ हाउस में उच्च होना विदेश से लाभ या स्कॉलरशिप भी दिलवा सकता है। चौथा चरण 15 मार्च से 14 अप्रैल। अब आते हैं अंतिम और महत्वपूर्ण पड़ाव पर। 15 मार्च को सूर्यदेव फोर्थ हाउस से निकलकर फिफ्थ हाउस मीन राशि पर आएंगे। वहां पहले से शनिदेव बैठे हैं। वृश्चिक राशि के लिए शनिदेव थर्ड लॉर्ड और फोर्थ लॉर्ड है। फिफ्थ हाउस में सूर्य, पिता और शनि, मेहनत और संतान का मिलन, यह युति योग एक धर्म संकट पैदा करेगा। आपको अपने करियर और बच्चों के बीच चुनाव करना पड़ सकता है। काम के बोझ के कारणवश आप बच्चों को समय नहीं दे पाएंगे, जिससे घर में तनाव होगा। विद्यार्थियों के लिए यह समय एकाग्रता के लिए संघर्ष पूर्ण है। शनि आपको मेहनत करवाएंगे, लेकिन सूर्य अहंकार आपको भटकाएगा। अगर आप टेक्निकल फील्ड या सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो यह संघर्ष आपको सफलता की ओर ले जाएगा। 2 अप्रैल को मंगल राशि परिवर्तन करेंगे, तब जाकर आपके मन फोर्थ हाउस से बोझ हल्का होगा, लेकिन 14 अप्रैल तक पेट और एसिडिटी की समस्या रह सकती है। वृश्चिक राशि वाले दोस्तों, आप मंगल की राशि है, हार मानना आपके खून में नहीं है। फोर्थ भाव पीड़ित है, इसका मतलब है कि आपको अपने अंदर शांति ढूंढनी होगी। इस समय से सुरक्षित निकलने के लिए आपको ये 3 विशेष उपाय करने होंगे। यह उपाय आपके लिए रामबाण है। पहला उपाय अंगारक योग और घर की शांति के लिए। 13 फरवरी से 2 अप्रैल तक अपने घर के मुख्य द्वार पर रोजाना शाम को सरसों के तेल का दीपक जलाएं और घर के अंदर कपूर और लौंग जलाकर उसका धुआं पूरे घर में घुमाएं। यह राहु की नेगेटिव एनर्जी को घर से बाहर निकालेगा और मंगल के झगड़ों को शांत करेगा। दूसरा उपाय सूर्य, शनि और संतान के लिए। 15 मार्च के बाद फिफ्थ हाउस को ठीक रखने के लिए रविवार के दिन गाय को गुड़ और रोटी खिलाएं और शनिवार को किसी गरीब विद्यार्थी को कॉपी, किताब या पेन दान करें। इससे बुद्धि और करियर दोनों का संतुलन बना रहेगा। तीसरा उपाय, वृश्चिक राशि वाले दोस्तों, आप हनुमान जी के भक्त हैं। इस पूरे समय में रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ करना अनिवार्य है, लेकिन एक विशेष तरीके से पाठ करने से पहले एक तांबे के लोटे में पानी रखें और पाठ पूरा होने के बाद वह पानी घर के सभी सदस्यों को पिलाएं। यह जल औषधि का काम करेगा और गुरुदेव की कृपा के लिए माथे पर केसर का तिलक जरूर लगाएं। दोस्तों, वृश्चिक राशि वाले वो होते हैं जो तूफान के बीच भी शांति से बैठना जानते हैं। यह 60 डेज आपके धैर्य की परीक्षा है। याद रखिए, घर ईंट पत्थरों से नहीं भावनाओं से बनता है। गुरुदेव की दृष्टि आपके साथ है।
बड़ों का आशीर्वाद आपके साथ है। 14 अप्रैल के बाद आप देखेंगे कि आपके रिश्ते पहले से ज़्यादा मजबूत हो गए हैं। हकीकत कड़वी थी पर बतानी जरूरी थी। मुझे विश्वास है कि आप अपनी आंतरिक शक्ति से इस समय को जीत लेंगे। अगर आपको यह सटीक और गहरा विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट बॉक्स में पूरे जोश के साथ जय बजरंगबली या ओम नमः शिवाय लिखें, क्योंकि शिव और शक्ति ही वृश्चिक राशि का आधार है। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया जल्द मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें और सकारात्मक बने रहें। नमस्कार, जय माता दी।